हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 26 जनवरी। सबसे पहले तो आपको भारतीय गणतंत्र दिवस की और हमारे रिपब्लिक डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे तब तक शायद दिन निकल चुका होगा और आप सभी के सामने सेलिब्रेशंस होंगे। लेकिन जो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ वो है कि कल एक खबर आई जो कि स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से, इन सब म्यूचुअल फंड्स तो नहीं, खैर, लेकिन इकोनॉमी से, स्टॉक मार्केट से जो लोग अपने आप को संबंधित रखते हैं, के टच में रहते हैं, उनके लिए बहुत ख़ास होगी। कल अडानी ग्रुप के शेयर्स ने एक बहुत ही सिवियर फॉल देखा, उनके शेयर्स के प्राइसेस ने। अब उसके पीछे क्या कहानी रही उस पर हम बात करते हैं। ये एक हिंडनबर्ग करके यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ऑडिट कंपनी है, बहुत रिनाउंड ऑडिट कंपनी है। ये पूरी दुनिया में जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में अडानी जी शायद दुनिया के सबसे बड़े टॉप 3 या नंबर 1 पर भी आ चुके हैं अमीरी के मामले में, वेल्थ के मामले में। तो ये ऐसी जो बड़े कॉरपोरेट जाइंट्स होते हैं, जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, ये हिंडनबर्ग ऑडिटिंग कंपनी उनका ऑडिट करती है कि उन्होंने इतनी सारी जो वेल्थ है वो कैसे एक्वायर करी, क्या उसके पीछे मीन्स सही थे या गलत थे। अब सबसे पहला ध्यान जो उनका गया वो इस चीज़ पे गया जो उनकी रिपोर्ट में ही मेंशन है, और मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करता चलूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंडनबर्ग कह रही है। मैं हिंडनबर्ग को कोट कर रहा हूँ कि जो अडानी ग्रुप का अगर हम बिजनेस देखें तो अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि एनर्जी हो गया, शिपयार्ड्स हो गया, सी पोर्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में डील करते हैं। तो ऐसी कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो ऑलरेडी इतने हाई प्राइस्ड होते हैं कि वो मोस्टली स्टेबल रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनका पिछले कुछ सालों में एक एक स्टॉक ने 100% से 125% तक का राइज देखा। तो इस वजह से ये भी एक कारण रहा कि उस कंपनी को ने इन्वेस्ट करा कि भाई कैसे एक कंपनी इतना ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो उसमें उन लोगों ने ऐसा कहा है कि अडानी ग्रुप ने सबसे पहले तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज होते हैं, ऐसा उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, हिंडनबर्ग का कहना है, वहाँ पर शेल कंपनीज स्थापित करी। उनके थ्रू इनके एसेट्स ने वहाँ से पैसा इंडिया में राउट किया, जो कि एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में भी आता है, जो कि बहुत सीरियस चार्ज है। और जिस वक्त अडानी ग्रुप ने, जैसे अडानी ग्रुप बहुत सारे लोन्स भी लेता है, तो वो लोन्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक से लिए जाते हैं। और इस वक्त 40% अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो इस वक्त 40% कंपनी अंडर डेट है। और ये जो स्टॉक प्राइस है, जो इम्पेक्ट है इसका मार्केट पे, या कल को गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, अगर अडानी ग्रुप क्रैश कर जाता है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस है, या इनकी मतलब अगर रिप्यूट भी ख़राब हो जाए, तो जैसा कि हमने देखा इस रिपोर्ट के आने के बाद एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में अडानी ग्रुप को 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये ग्रुप कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे राइज करते हैं, कि बहुत सारी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जब इनका शेयर गिर रहा था उसके बाद भी इनके शेयर खरीद रही थी। तो जैसे कि LIC है। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक कॉरपोरेट कंपनी जिसका जिस दिन प्राइस गिर रहा होगा, और ऐसा पहले भी हुआ है, जो इनके स्टॉक प्राइसेस है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने इनके स्टॉक्स को धड़ाधड़ खरीदा है, तो उस वजह से भी इनके स्टॉक्स में राइज हुआ। तो अगर ये कंपनीज खरीद रही हैं, सरकारी कंपनीज, एक गिरते हुए शेयर को, तो क्यों खरीद रही हैं?
और फिर आखिरी इस पे एक सवाल कि क्या इस पर जो सेबी है, जो कि स्टॉक मार्केट की इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके हेड की इस वक्त जो पोस्टिंग है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुई है, और उनका ऐसे किसी गवर्नमेंट या फिर ऐसे कोई फाइनेंस या इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम या इकोनॉमिक्स, ऐसा उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या वो इस ये जो आरोप लगा है उनके ऊपर, और क्या जो इनके स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो इतने बड़े हैं, और उस सब के ऊपर क्या वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप के कनेक्शंस कहाँ पे हैं। और ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 साल की बताई है, और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशंस है उसमें। बहुत अगर आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। मैं तो अभी नहीं देख पाया हूँ इंटरनेट पे कि क्या पूरी रिपोर्ट है। मैं इसमें सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए, क्योंकि थोड़ा लंबा होता चला है, कि क्या अडानी ग्रुप कल को अगर लॉस में जाता है या कहीं बैंकरप्सी डिक्लेयर करता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन उन वही बैंक हैं जो अडानी ग्रुप्स को या किसी भी बड़े ग्रुप को देते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों का उन बैंक्स में पैसा जमा है उन लोगों के साथ क्या होगा। और अडानी ग्रुप ने इसके जवाब में सिर्फ एक इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के जवाब में, इतने सीरियस एलिगेशंस के जवाब में सिर्फ एक प्रेस सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये सिर्फ लिख के जवाब दिया है कि हम 20,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए एक एफपीओ लॉन्च करने वाले थे, जिससे हम अपने कुछ डेट क्लियर करने वाले थे। तो इसलिए हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई है, ऐसा अडानी ग्रुप का क्लेम है, कि उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए, ताकि उनको नुकसान हो। तो मैंने दोनों तरफ की बातें आपके सामने रखी, और अडानी ग्रुप के नुकसान के बारे में भी, कि एक ही दिन में इनको 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 बिलियन डॉलर के करीब की, यूएस डॉलर के करीब की रकम है। और इनके स्टॉक्स की, जिस तरीके से इनके स्टॉक्स बढ़े, कि 100-125% का स्टॉक राइज कर गया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हुए भी, तो क्या उसमें स्टॉक मार्केट में कोई मैनिपुलेशन हुई, ये भी एक सवाल है। क्या सेबी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कर पाएगी। बैंक पे इस पे इसका क्या है, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि कल को अगर अडानी ग्रुप, क्योंकि पहले भी बहुत सारे हो चुका है कि कोई कंपनी लॉस में जाती है तो उसके पीछे जो बैंक खड़ा होता है, साथ में बैंक भी डूब जाता है, और उसके अंदर जो डिपॉजिटर होते हैं वो भी। सो मेरे साथ बेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यूट्यूब हैंडल है @कृष्ण प्रताप मलिक 173, @कृष्ण प्रताप मलिक, और ऑल लोअर केसेस 173। सो थैंक यू सो मच, और आपको वंस अगेन गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इस साल में, हम उसमें कुछ सुधार देखेंगे, और जो राइज होगा वो सिर्फ अडानी ग्रुप का नहीं होगा, वो हमारे यहाँ की मिडिल क्लास का और हमारे यहाँ के गरीब का भी होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज कृष्ण प्रताप मलिक साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।